नमस्ते स्टूडेंट। हमारी 1.1 कंप्लीट हो चुकी पिछली 2 क्लासों में। आज हम पढ़ रहे हैं 1.2। जुड़ जाइए, अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए हमारे सेशन को। चलते हम 1.2 की तरफ। 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी। 1.2 का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1, हमें सिद्ध करना है अंडर रूट 5 कैसी संख्या है। एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। हमें ये सिद्ध करना, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, पी बटे क्यू, क्योंकि परिमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है। आगे लिखेंगे जहां पी और क्यू क्या है, मुझे बताइए पी और क्यू क्या है, कौन बताएगा। जहां पी और क्यू सह अभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, तथा q इज नॉट इक्वल 0। क्या नहीं होना चाहिए, क्यों 0 नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 को परिमेय संख्या मान लिया। उसके बाद अंडर रूट 5 परिमेय संख्या तो p बटे q के रूप में लिखी होती है परिमेय संख्या, ये भी मान लिया। और यहाँ p और q से अभाज्य संख्या है और q क्या नहीं होना चाहिए, क्यों हमारा 0 नहीं होना चाहिए। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या। अगर आ गया तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का वर्ग करने का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या तो डायरेक्ट वर्ग कर लो या फिर एक काम करो, थोड़ा और इजी बन जाएगा, इस क्यू को इधर ले आओ, अंडर रूट 5 क्यू बराबर पी। अब कर दो वर्ग, दोनों का वर्ग करने पर। अगर हम दोनों का वर्ग करेंगे तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, जो 5 है जो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, हम लिख सकते हैं 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि 5 अगर पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 का भाग पी में भी चला जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। अब हम p बराबर कुछ मान लेते हैं, p बराबर 5c मानने पर, जहां c एक, c क्या है मुझे बताओ। हमने p बराबर 5c माना, c क्या मानेंगे हम यहाँ पे, जो c माना, c मान लो, k मान लो, c एक पूर्णांक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, p की जगह पर c का मान रख देते हैं, ठीक। अंडर रूट 5 स्क्वायर, चाहे तो इसमें रख लो चाहे ऊपर वाले में रख लो। मान लीजिए हमने इसमें रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर हम रखते हैं तो यहाँ पर रखने के लिए हम क्या करेंगे, 5c स्क्वायर रखेंगे p स्क्वायर की जगह पे। 5c का स्क्वायर बराबर, बराबर में क्या है 5 क्यू स्क्वायर, 5c स्क्वायर का मतलब 25c बराबर 5 क्यू स्क्वायर, 5 से इसको काट दो तो 5c बराबर
क्यू स्क्वायर। अब देखो 5 किसको विभाजित कर रहा है, इसको लिख सकते हैं हम 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब हमने क्या माना था, जो अपरिमेय संख्या होती है उसमें एक और शून्य के अलावा कोई अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अतिरिक्त गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, एक बार इसे उतार लीजिए, क्योंकि शायद नीचे आपको दिखेगा नहीं, मैं ताकि ऊपर में लिख दूंगा। और 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 5 क्यू को विभाजित करेगा, अतः यह हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। अतः अंडर रूट 5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतनी सिद्ध हो गया सवाल, उतार लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सिद्ध कीजिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें यही सिद्ध करना है। हम क्या करेंगे, इसको माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मान ली, तो इसे क्या लिखेंगे, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर पी बटे क्यू लिख सकते हैं। अगर 2 अंडर रूट 5 बराबर पी बटे क्यू, 3 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हम लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मान ली जाए 2 इंटू में है, इसको भी हम उधर ले जाना चाहे तो अंडर रूट 5 बराबर पी बटे क्यू माइनस 3 बटे 2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये 2 इधर चला जाएगा। अब क्या करते हैं हम, या फिर इस 2 को इसके नीचे भी रख दो, क्योंकि इसमें गुणा में नीचे वाले में चला जाएगा, तो इसको 2 क्यू लिख सकते हैं और बटे 2 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों का वर्ग करने पर देखो, सबसे पहले वर्ग करने से पहले एक बार हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 क्यू एलसीएम आ गया, तो क्या आ जाएगा, 2 पी, यहाँ यहाँ पी आ जाएगा और यहाँ पर क्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा और इधर अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, ये पी बटे क्यू के रूप में पहले से ही आ रहा है हमारा। ठीक है, अंडर रूट 5 बराबर पी माइनस क्यू 3 बटे 2 पी आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत अगर नहीं है, हमने पिछले सवाल में देखा था, अब पूरे सवाल को दोबारा से लिखेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। आप लिख सकते हो, लिख सकते हैं, हम जानते हैं P माइनस क्यू 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, इसके अनुसार तो ये परिमेय संख्या बन गई, परंतु एक
क्या है? विरोधाभास। हमारी गलत अवधारणा कारण है। अतः 3+2 संख्या उतार लीजिए इसे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिद्ध कीजिए 1/√2। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं हम। यहाँ तक कोई दिक्कत? 1/√2 बराबर p/q। 1/√2 बराबर p/q, जहां p और q क्या है? सहभाज्य पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, इनको क्या कर देंगे, दोनों को वज्र गुणा कर देंगे। √2p बराबर q हो जाएगा। दोनों का वर्ग करने पर अगर वर्ग करते हैं तो इसको क्या करेंगे, 2p² बराबर q²। अब क्या करेंगे, 2q² को विभाजित करता है, तो 2q को भी विभाजित करेगा। मान लिया 2q को विभाजित करेगा। अब क्या लेना है, q बराबर 2 के लेने पर, जहां के एक पूर्णांक है, मान रखते हैं इसमें। ठीक है, अगर के लिया है हमने तो यहाँ पर रखते हैं 2p² q², तो 2p² q की जगह पे 2k और इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 2p² बराबर 4k²। इससे इसको काट देंगे, p² बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2k²। अब देखो जो k है वो p² को विभाजित करता है, तो k p को भी
विभाजित करेगा। मान लिया हमने के पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो के पी को भी विभाजित करेगा। अब क्या है, अतः अपरिमेय संख्या में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ऊपर लिख देता हूं, नहीं होता। यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है। यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। मुझे बताओ गलत अवधारणा क्या मानी थी, हमने माना था 1/2 एक परिमेय संख्या, यही गलत अवधारणा मानी थी। अतः अंडर रूट 1/2 एक कैसी संख्या है, परिमेय अपरिमेय सॉरी अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, ये हो गया हमारा सिद्ध। उतार लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप वीडियो को पुश करके उतार लेना ताकि ज्यादा लंबी वीडियो ना बने, इसलिए वीडियो को बीच में रोक कर आप उतार लेना इस सवाल को, फिर आगे बढ़ लेना। हम चलते हैं अगला सवाल नंबर 2, तीसरे का दूसरा कह रहा है 7 अंडर रूट 5 ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले वही माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, वही लिख दो 7 अंडर रूट 5 बराबर पी बटे क्यू, जहां पी और क्यू सह अभाज्य पूर्णांक है, क्यू इज नॉट इक्वल 0। मान लिया। अब क्या करते हैं, 7 अंडर रूट 5 में 7 इधर चला जाएगा तो अंडर रूट 5 बराबर पी अपॉन 7 क्यों लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 5 बराबर पी अपॉन 7 क्यों। अब क्या करेंगे, हमने एक चीज देखी थी, ये पी अपॉन क्यू अंडर रूट 5 बराबर पी अपॉन क्यू है, ये क्या बन रहा है मुझे बताइए पहले। जो पी बटे क्यू है इसको छोड़ो, पी बटे 7 क्यू एक परिमेय संख्या है, मान लिया हमने, क्योंकि पी अपन क्यू के रूप में होती है, ये हम जानते हैं। इसको लिख दो, हम जानते हैं, हम जानते हैं पी बटे 7 क्यू एक परिमेय संख्या है। अब क्या करते हैं, परंतु परंतु अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को भी हम जानते हैं। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ, तो आखिरकार क्या निष्कर्ष निकला हमारा, 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।
इति सिद्धम, उतार लीजिए। मुझे ध्यान नहीं था, शायद लास्ट में आवाज बंद हो गई थी, माइक बंद हो गया था। तो मैं बता देता हूँ, 6 प्लस अंडर रूट 2 माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। मैं फिर से समझा देता हूँ, जहाँ 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर पी बटे क्यू, पी बटे क्यू एक सहअभाज्य पूर्णांक है, क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए कभी हमारा। अंडर रूट 2 बराबर पी बटे क्यू, 6 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बटे में 1 रख लिया। क्यों हमने एलसीएम ले लिया, तो क्यू का भाग क्यू में दिया पी आ जाएगा, 1 का भाग 1 में दिया माइनस 6 क्यू से गुणा हो जाएगा। ठीक है,
अब इस बात को हम जानते हैं p बटे q के रूप में जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन बराबर में अंडर रूट 2 है और हम जानते हैं अंडर रूट 2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, इस बात को भी हम जानते हैं। अगर अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या तो ये भी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी ये भी, ठीक है? तो यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ। हमने गलत अवधारणा क्या की थी शुरुआत में, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या। अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या निष्कर्ष निकल के आया? एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। उतार लीजिए। आज हमारी 1.2 कंप्लीट हो गई। कल हम नया चैप्टर लेके आएंगे 2.1। आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अभी अपलोड क्लास कर रहे हैं, हम रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद हम लाइव क्लास चालू कर देंगे। धन्यवाद।